इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। तो हमारा सर आ रहे हैं, जो कि अजय सर जी कुछ सिखाएँगे बहुत बेहतरीन तरह से। तो अजय सर को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। तो धन्यवाद सर जी, आपका बहुत-बहुत वेलकम है, स्वागत है। धन्यवाद सर जी आपका इस ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग में सर। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर सर। कैसे हैं सर जी? हेलो, लगता है कि हाँ जी सर, आवाज़ आ रहा है सर, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है लगता है क्या आपका? नहीं सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, तो आपका स्वागत है, वेलकम है सर। और बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, हमारे जितना भी पार्टिसिपेंट है, तो सर ओके, कोई कंटिन्यू बात कीजिए नहीं। सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन तो सबका हो गया सर, शेयरिंग बाकी है सर जी? सबका शेयरिंग हो गया है कि मतलब किसी का बाकी है शेयरिंग वेयरिंग करने के लिए? आपका लास्ट है सर, आपका लास्ट है, अब मुश्किल नहीं। आप तो लास्ट है समय सर। कितना हमारे तो समय हमारे पास कितना है? समय आपको दिया जाता है सर। नहीं नहीं, वो तो है ना सर जी, तो समय भी लिमिट होना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतना लेट से मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आके आधा घंटा ले लूंगा, सही नहीं रहेगा ना। नहीं, आप ले सकते हैं सर, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का 9:15 बजे तक चलेगा सर, मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी बाहर था, अब बाहर से तुरंत मैं अभी रूम में नहीं पहुंचा, मैं ऐसे ही गलतिया के बाहर से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अभी अपने जो हमारा अमिताभ बच्चन सर का थोड़ा लैपटॉप वगैरह था, तो उसी को थोड़ा मीटिंग उसमें बिजी था। तो थैंक यू सो मच, जितने भी आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं खुशी भी हूँ कि आज आप लोग ने जो मतलब एक कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छा तरीका से जो आप लोग सीख रहे हैं, और आपका यही चाहना है आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एक्शन आप सभी लोग को, अपना जो लिंक वगैरह आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और मैं आप लोग को कुछ जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आज सीखने और सिखाने का बिजनेस है, और बहुत सारे हमारे लीडर्स लोग भी आ रहे हैं, तो ये सारा चीज अगर हम इस चीज को सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कोई भी चीज हो, क्योंकि हम लोग का डीएक्शन एक सपोर्ट करने वाला बिजनेस है। चलो कोई बात नहीं है, कहते हैं ना ज्ञान बांटने से घटता नहीं है। बहुत सारा लोग बोलते हैं कि हम दूसरे को सिखा देंगे तो मतलब हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं। ज्ञान ज्ञान बांटने से आपका ज्ञान बढ़ता रहता है। तो कभी भी ज्ञान दूसरे को बताते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे सीधा, क्योंकि समय भी यहाँ पे गवाही नहीं दे रहा, ज्यादा बात करेंगे तो फिर समय भी जाएगा हम लोग का। सो गुड मॉर्निंग एक्शन आप सभी लोग को एक बार फिर से वेलकम है आप लोग का इस जूम वाल मीटिंग में, जो कि आज के हमारे होस्ट जो कि हमारे पप्पू यादव सर, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जो हमारे जो हमें गेस्ट के रूप में हमें इसको बुलाया, जो हमारे टेस्ट सर हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत ही शानदार भी हमारा एक प्रोग्राम जो कि हमारे सुधीर सर के स्टार डायमंड सुधीर सर की टीम से बहुत ही बढ़िया प्रमोद सर के द्वारा हम लोग को सीखने को मिला, तो मैं वहाँ भी ज्वाइन था। तो सबसे पहले आप सभी लोग को मैं वेलकम करना चाहता हूँ आज के इस टॉपिक में। जो मतलब जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर दत्तू डॉक्टर लिम सियोजिन, मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनका प्रमोट मिशन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाय फ्रीडम। क्योंकि आज देखा जाए, गुड मॉर्निंग सर, आवाज सुनाई दे रहा सर? यस सर, यस सर। ओके ओके सर। तो यहाँ पे जो इनका एक मिशन एक विजन है, क्योंकि आज देखा जाए इन्होंने एक प्रमोट में भी इन्होंने क्या किया है, एक हेल्थ को रखा है, ठीक है ना, कि हेल्थ को अगर आज हम लोग का देखा जाए तो हेल्थ के ऊपर मतलब बहुत सारा आज प्रॉब्लम हम लोग को दिख रहा है, तो ये सारा चीज हम लोग को करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर लिम जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा क्या जो हमारे स्पॉन्सर हैं, कहते हैं ना कि कोई भी किसी के जो माध्यम से आता है वैसे भी हमको लाभ देने वाले हमारे सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर कृष्ण राय सर। और साथ ही कहते हैं ना जो हमको हमेशा टीच करते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, एजुकेटिव स्टार डायमंड मिस्टर अमिताभ बच्चन सर। और साथ ही जो हमारे गुरु हैं, जो कि बहुत सारा चीज हमको सिखाते हैं, जो भी आज लोग के बीच में मैं आज प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ, आप लोग को सिखा पा रहा हूँ, हमारे गुरु गुरु लोग का ही देन है। तो हमको ये सारा चीज होना चाहिए, जो कि हमारे ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज सर, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही जो कि मतलब मेरा नाम देखा जाए तो मैं अजय कुमार बड़ी कपिल वस्तु नेपाल से, हाल दोहा कतार में। और मैं आप लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ने जो है इंतजार किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज देखा जाए डीएक्शन एक परिवार है, कि जो एक मतलब जो कि मतलब आप लोग का एक मतलब प्यार व्यवहार है, इसी प्यार व्यवहार से मैं आप लोग के बीच में आया। और मुझे बहुत खुशी लगा, मैं कैसे भी करके आऊंगा, इसलिए मुझे वहाँ पे इन्वाइट किया गया। मुझे बहुत खुशी है सारा चीज। उसके बाद में यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है, सीखना बंद तो जीतना बंद। क्योंकि आज हम लोग का देखा जाए तो लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, यानी सीखना बंद आपके जिंदगी में, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सीखना मतलब बंद कर दिया ना, तो आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं।
तो आपको कंटिन्यू उसके बारे में सीखना पड़ेगा। जिस सेक्टर में, जिस जगह पे आप काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो, चाहे डीएक्शन हो या कोई भी जॉब हो या कोई गाड़ी हो या कुछ भी आप काम करते हो ना, उस जगह पे आप हो तो आपको कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। आप जहां तक सीखोगे आप वहां तक ही आगे जा सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार इसके बारे में सीखना है। यहाँ पे क्या आता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो हमें कंटिन्यू इसके बारे में सीखना पड़ेगा, डीएक्शन के सिस्टम में बारे में। अब हमको डीएक्शन में आगे बढ़ना है तो डीएक्शन के बारे में ही सीखना पड़ेगा। अगर हम आज सीखेंगे नहीं तो हम दूसरे को बता नहीं सकते, फिर हम यहाँ से जीत नहीं सकते। कहते हैं ना कि सीख कर आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं और ना सीख कर आप साइकिल भी नहीं चला सकते। तो हमको लगातार सीखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्मॉल चेंज मेक बिग डिफरेंस। यानी क्या होता है कि मतलब एक छोटा परिवर्तन आने वाले जिंदगी में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हम तो एक बार परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई चीज एक बार हम लोग को बड़ा नहीं हो सकता है। एक ही बार आप डायमंड नहीं बन सकते, एक ही बार आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते जी। आपको छोटा परिवर्तन, यानी छोटा परिवर्तन से आपको आने वाले दिन में बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आज देखिए चेंजेस, चेंजेस का जमाना है। पहले देखिए, पहले का मॉडल आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके का मोबाइल आता था। चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, पहले बटनिया वाला आता था, बटन दबाते थे ना, उससे खाली बात बस होता था। उसके बाद फिर आया जब थोड़ा अपडेट होना हो गया, उसके बाद उसमें थोड़ा जो सपो वाला गेम आता था वो चालू हो गया। तो इसी तरीके से क्या हो कि दिन पे दिन जिस तरीके से मतलब दुनिया मतलब अपडेट होते जा रहा है, इसी तरीके से क्या किया, अपना जो नोकिया मोबाइल मतलब जो था मोबाइल पहले हमारे अंदर में, फिर वायरलेस वाला आ गया, बहुत सारा चीज यहाँ पे आया। तो इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने एक चेंजेस लाने का कोशिश किया। तो हमको भी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आज मोबाइल थोड़ा थोड़ा करके आज बहुत बड़ा चेंजेस हो गया है, तो हमको भी अपने लाइफ में हमेशा चेंजेस लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया। अब जी का मतलब क्या होता है कि जनरेशन, इन लोगों का मतलब पहला जनरेशन था, तो उसके बाद दूसरा जनरेशन, उसके बाद तीसरा जनरेशन, अभी चौथा जनरेशन, अभी पांचवा जनरेशन आ गया है। अब देखिए पहले 1G का मोबाइल कैसे था, उसमें खाली टी 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 करके नंबर नंबर डालो, उसके बाद खूटी खड़ा करो, उसके बाद बात करो, इस तरीके से था। उसके बाद जब टू टू आ गया तो टू में आ गया, उसके बाद क्या हुआ कि आप मतलब थोड़ा आप बात कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद जब 3 आया, तो 3 जब आया, 3G आ गया, 3 जनरेशन का जब मोबाइल आ गया, तो उसमें आप मतलब यूट्यूब देख सकते हो, उसके बाद थोड़ा फेसबुक वगैरह यूज कर सकते हो, मतलब थोड़ा गूगल वगैरह का सिस्टम आ गया। अभी जमाना है क्या, 4G का। अब 4G आ गया तो आप इसमें सब कुछ कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग आ गया, जूमल मीटिंग आ गया, बहुत सारा चीज अभी 4G पे चल रहा है। अभी क्या है देखिए चेंजेस किस तरीके से है। पहले 1G था, 1980 में देखा जाए तो 1G का स्पीड था, क्या था, 1G का स्पीड था। तो उसमें क्या आता था कि 2.4 केबी पर सेकंड में चलता था, ये मतलब केबी में चलता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद जब जमाना 2G आया, जब 1990 आ गया, तो 2GB में मतलब क्या होगा कि पहले बटनिया वाला आया था, उसके बाद थोड़ा मैसेज वगैरह जो मैसेज वगैरह कर देते थे, उसके बाद वो जो सप वाला गेम हुआ चलता था, वो सांप वाला गेम होता था। तो उसमें क्या गया, 64 केबी मतलब पर सेकंड में वो चलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर 2003 में हमारा 3G आ गया। उसके बाद हम लोग को 2 MB मतलब 2 MB पर सेकंड में हम लोग को स्टार्ट कर दिया 2003 में। उसके बाद हम लोग का 4G आया 2009 में, 100 MB पर सेकंड को हम लोग को एमपी मतलब एमपी बी में उसके बाद स्टार्ट कर दिया। अभी हम लोग का 5G आ गया है। 5G अभी इस तरीके का क्या 2020 चल रहा है, 5G आ गया है। अब इसमें देखो आप 5G का देख सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल है, आप अपने आप वो 5G जो सिस्टम है अपने अपने घर में भी लगा सकते हो। आपका फ्रिज में, आपका करंट में, जो आपका घर का जो मतलब करंट है, बत्ती है, उसमें भी लगा सकते हो। आपके गाड़ी में भी अटैच कर सकते हो कि आपका गाड़ी अगर आप कहीं पे बहुत मान, जैसे कि मैं भी कतार, मैं अभी नेपाल का बिलोस्टू में रूपंदेही पहुंच गया, मुझे याद आया मैं तो अपने घर का लाइट नहीं बंद किया, तो मैं वहीं रूपंदेही से अपना लाइट बंद सकता हूँ। या मैं बुटवल चला गया, तो क्या होता है कि अपने मेरे जो मेरा घर है ना, वो घर के जो करंट है उससे कनेक्ट रहेगा। ये 5G का है। आपका गाड़ी कहीं पे मतलब आप लॉक करना है आपको, आप भूल गए हो, तो आप बैठे बैठे अपने घर से आप गाड़ी लॉक कर सकते हो, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, पंखा चालू कर सकते हो। अब ये 4G का 5G का जमाना आ गया, बताइए। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक परिवर्तन किया ना, तो हम लोग को भी अपने ही तरीके, जैसे कि आज ये नेटवर्क परिवर्तन करते जा रहा है, अपना जनरेशन परिवर्तन करते जा रहा है, तो हम लोग को भी परिवर्तन करते जाना है, यानी चेंजिंग ला के जाना है। तो हमको यहाँ पे सीखना। आप देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि 20 सेकंड में $1,000,000 का पेंटिंग, क्या लिखा है, 20 सेकंड में $1,000,000 का पेंटिंग। तो इनका एक नाम है, मतलब पिकास, मतलब पिलाली पिकासो इनका नाम है, जो कि मतलब बहुत बड़े पेंटरकार रहे हैं। ये इतने बड़े पेंटरकार हैं, इनका नाम आपको नेट में मिल जाएगा। ये मतलब बहुत बड़े पेंटरकार थे। तो एक कहीं जगह पे जा रहे थे, जाने के बाद में उन्हें मतलब एक होटल में कहीं ठहरे थे। ठहरने के बाद में उन्हें एक लड़की मतलब एक लेडीज मिली, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब पिकासो सर हैं? बोले जी हाँ मैं पिकासो। तो बोल रही कि आप हमको एक मतलब आर्ट बना के दीजिए, एक पेंटिंग करके दीजिए।
तो उन्होंने क्या बोला कि मैं इस हाल में कैसे आपको बना के दे सकता हूँ। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगी कि सर प्लीज सर हमको बना के दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने जेब से एक पेपर, एक मतलब कलम निकालने के बाद उन्होंने ओनली 20 सेकंड में मिलियन डॉलर का पेंटिंग बना दिया। कितना? 20 सेकंड में, ओनली 20 सेकंड में, ध्यान से सुनिएगा जी। 20 सेकंड में मिलियन डॉलर का पेंटिंग बनाया। उसके बाद में वो बोला कि आप लेके जाओ, ये आपका तकरीबन 50-60 लाख रुपए का ये पेंटिंग है। तो लड़की को मतलब विश्वास नहीं, वो एलडी को विश्वास नहीं कि मतलब 20 सेकंड में ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये सही बात है। तो वो लेडी, वो मतलब जो लड़की थी, वो क्या करी, वो जो उनका पेंटिंग था, पेंटिंग ले जाके उन्होंने मार्केट में दिखाना शुरू किया। जब मार्केट में दिखाने का शुरू कर दिया, तो वहां पे कुछ लोग के सामने, जो मार्केट में दुकान में जाकर बोलते कि ये पिकासो का पेंटिंग है, इसका आप पैसा क्या देंगे, तो सब बोलते हैं कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, कोई 80 लाख, कोई 40 लाख, यानी मिलियन डॉलर का लोग बात करते हैं। तब जाके उस लेडी को विश्वास किया कि हाँ ये इस बात में सच्चाई है। उसके बाद फिर वो लेडीज उसके पास, उनके हमारे जो पिकासो सर, उनके पास आकर बोली कि सर अगर आपने हमें पहचाना, तो बोलते हैं हमें तो पहचाना। बोलते हैं कि सर अगर आपने 20 सेकंड में अगर मिलियन डॉलर का पेंटिंग बनाया है, तो आप हमें भी सिखा दीजिए। मैं भी मिलियन डॉलर कमाना चाहती हूँ, मैं भी 20 सेकंड में 50 लाख 60 लाख रुपया मतलब मैं कमाना चाहती हूँ, मुझे भी आप सिखा दीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए, उन्होंने बहुत साधारण जवाब में दिया कि आपको लगता है कि ये 20 सेकंड में मैंने मिलियन डॉलर का पेंटिंग बनाया, लेकिन इस 20 सेकंड के पेंटिंग बनाने के लिए अपने जिंदगी का मैंने 30 साल गुजार दिया। ऐसा कि नहीं आप नहीं बना सकती हो। तो आप समझ सकते हैं कि सीखने में कितना पावर है, सीखने में कितना पावर है। वो नहीं बना सकती, आप भी बना सकती हो, आप भी कर सकती हो, लेकिन आपको अपने जिंदगी का 30 साल पहले जाके सीखो, उसके बाद आप पेंटिंग कर सकती हो मिलियन डॉलर का। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर मैं बना सकता तो आप भी बना सकते हो। तो हमको यहाँ से सीख क्या मिलता है कि मतलब सीख के कुछ भी किया जा सकता है। जो काम आपका, जो डायरेक्शन में काम आपका रुका रुका है ना, उसको आप सीख के, जो आपका 5 महीना में काम नहीं हुआ ना, आप उसको 1 महीना में काम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको उस तरीके से सीखना पड़ेगा। तो सीखने का पावर आप समझ लीजिए कि मतलब सीखने का शक्ति 20 सेकंड में सीखने, 30 साल सीखने के बाद में ओनली 20 सेकंड में आज इन्होंने मिलियन डॉलर का पेंटिंग बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सीखने में कितना पावर है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हम मोबाइल में जाते हैं दुकान में, दुकान में जाने के बाद में हम लोग ऐसे ही मोबाइल खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते ना भाई साहब। हम लोग क्या करते हैं, क्या पूछते हैं कि भाई ये मोबाइल, पहले मोबाइल का पता करते हैं, पहले मोबाइल लेना कौन सा है, मतलब ओप्पो लेना है कि झोप्पो लेना है कि रेडमी लेना है कि क्या लेना है, नोकिया लेना है, सैमसंग लेना है। पहले उसको डिसाइड करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि उससे पूछते हैं भाई ये कितना क्या चलेगा, इसमें कितना इसका रोम है, इसका जो इनका इसका जो इंटर मेमोरी है कितना है, इसका मतलब रैम कितना है, कितना जीबी का है। तो क्या करते हैं कि मतलब हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि हमको पता है ना 2 महीना 3 महीना चलने के बाद में, 1 महीना चलने के बाद में हम लोगों को अपडेट मांगेगा, मांगेगा नहीं मांगेगा। तो हम लोग को जब अपडेट मांगेगा तो उसको अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा मोबाइल क्या होगा, हैंग होना शुरू हो जाएगा ना, मोबाइल काम नहीं करेगा, आपका ईमो नहीं खुलेगा, आपका व्हाट्सअप नहीं खुलेगा जल्दी, आपका जल्दी फोन नहीं लगेगा, फेसबुक का जल्दी वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि आपका वो अपडेट मांग रहा है। तो आपको पता है, आप मोबाइल बढ़िया खरीदते हैं कि आपको पता है कि हमको 2 महीना 3 महीना में 1 महीना में अपने मोबाइल को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट करने से आपका जो सॉफ्टवेयर नया हो जाएगा, उसके बाद आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके, जिस तरीके से आपको अपना मोबाइल अपडेट करना है ना, आपको अपने दिमाग को भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपके अपने ब्रेन को भी अपडेट करना पड़ेगा। जब तक अपने दिमाग को अपडेट नहीं करोगे, होने वाला नहीं है। आपको जिस तरीके से आपको अपने मोबाइल को अपडेट करना जरूरी है ना, उसी तरीके से आपको आपके अपने दिमाग को भी अपडेट करना जरूरी है। दिमाग को अपडेट किस तरीके से किया जाएगा? दिमाग को अपडेट करने का तरीका है, आप नया नया चीज सीखो, नया नया चीज पढ़ो, नया नया चीज बूझो। अगर आपने नया नया चीज करना शुरू कर दिया ना, तो आपका दिमाग अपडेट होना शुरू हो जाएगा, आपको नया नया चीज पता होना शुरू हो जाएगा। नया नया वीडियो, नया नया मीटिंग, नया नया सेमिनार, नया नया प्रोडक्ट के बारे में नया नया जानकारी हासिल करोगे, तो आपको नया नया दिमाग में आपका अपडेट हो जाना शुरू हो जाएगा। तो आपको काम करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपको, अगर आपको अपना मोबाइल अपडेट करना पड़ता है, इसी तरीके से आपको अपने दिमाग को भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? आपको अपने दिमाग को भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग ने अपने दिमाग को अपडेट कर लिया ना, तो फिर ये सही हो जाएगा। तो हमको लगातार हमको अपने दिमाग को भी अपडेट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर, आवाज सुनाई दे रहा सर? यस सर। हेलो। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो फिर यहाँ पर चलते हैं हम लोग यहाँ के, पुराने ज्ञान से आप सफल नहीं बन सकते। क्या है? पुराने ज्ञान से आप सफल नहीं बन सकते। जितना आपके पास ज्ञान था, आपको वहां तक लेकर गया है। पुराने ज्ञान से आप नहीं सफल बन सकते। आप ये चीज याद कर लीजिए। आपको सफल होने के लिए हर वक्त अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना पड़ेगा।
आप पुराने ज्ञान से नहीं सफल बन सकते। अगर आप जो आपके पास ज्ञान था अगर वहीं तक रहेगा ना, तो आप वहीं तक जा सकते हो, उससे आगे आप नहीं जा सकते। यानी आपको सफल होने के लिए हर वक्त आपको अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मतलब स्टोरी ऑफ लकड़हारा, एक लकड़हारा की यहाँ पे कहानी मैं बहुत सारे इसको बताते रहता हूँ। एक लकड़हारा था, एक कंपनी में लकड़ी काटता था, जो कि बहुत दिन से काटता था। तो क्या था, उसका नाम था जॉर्ज। वो लकड़ी काटने के बहुत दिन से काटने के बाद में वो तकरीबन 5-6 साल से लकड़ी काटता था। उसके बाद उसी के कंपनी में एक मतलब बिल नाम का आदमी आ गया। तो वो 1 साल के अंदर में बहुत सारा मतलब कामयाबी हासिल किया। बहुत सारा चीज उन्होंने हासिल करने के बाद में वो जो जॉर्ज, जो पुराना जो लकड़हारा था वो कंपनी में काम करने वाला आदमी, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि मतलब मैं यहाँ पे 5 साल से काम करता हूँ, मेरा कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई तरक्की नहीं। एक बंदा 1 साल में आके ऐसा काम करके दिखाया, इसने करा किया क्या? तो वो आदमी जो जॉर्ज था, पुराना लकड़हारा था, वो जाके जो कंपनी का मालिक है उसके पास जाकर बोला कि सर हमको देखिए, मैं यहाँ पे 5 साल से आप काम करता हूँ, 5-6 साल से, लेकिन मेरा 5-6 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, कोई तरक्की नहीं हुआ। एक आदमी 1 साल में अंदर इतना तरक्की क्यों? ऐसा क्यों हो गया? तो वो उन्होंने क्या बोला कि जो अगर आपने जो जो पहले 5 साल जितना काम करते थे, आज भी उतना काम करते हो। मतलब जितना लकड़ी आप 5 साल पहले काटते थे हो, आज भी उतना लकड़ी काटते हो। जितना आप मेहनत 5 साल पहले करते थे, आज भी उतना मेहनत करते हो। ना आपका मेहनत में बढ़ोतरी हुआ है, ना आपका जो काम करने के तरीका में बढ़ोतरी हुआ है, तो आपका सैलरी और आपका प्रमोशन किधर से बढ़ेगा? यानी जितना पहले आप काम करते थे, जितना आपका पहले सीमित था, आज भी उतना ही करते हो भाई साहब। यानी कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ है, तो आपका जब कुछ ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हुआ, तो आपका इसमें आपको आपका सैलरी, आपका प्रमोशन किधर से होगा? तो उन्होंने बोला कि सही बात है। उसके बाद वो दूसरा महीना जाके फिर मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर मेहनत किया, फिर मेहनत करने के बाद में फिर भी इनकम अच्छी तरीके से नहीं आया। उसके बाद फिर इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसके बाद फिर ये मालिक के पास जाके बोला जॉर्ज, वो बोला सर आपके कहे अनुसार मैं इस महीने में और लकड़ी काटा, लेकिन अभी भी मेरा कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ, क्या बात है? तो बोलते कि भाई साहब हमसे झगड़ा करके ना अच्छा रहेगा, आप जाके जो हमारे बेल साहब हैं उनसे पूछ लीजिए, जो जिसको आ रहा है उससे पूछ लो। वो बोला ठीक है। उसके बाद वो जाके उस बंदे के पास गया, बेल नाम जॉर्ज नाम का आदमी बेल नाम के पास गया, जो नया बंदा आया था। उसके पास जाकर बोलता है कि भाई साहब हमको बताओ, मैं इस कंपनी में 5 साल से लकड़ी काटता हूँ, ठीक है ना? मैं इस कंपनी में 5 साल से लकड़ी काटता हूँ, लेकिन आप 1 साल के अंदर में आके आपका इतना प्रमोशन, इतना मतलब इतना तरक्की, इतना मतलब सब कुछ आपका हो गया, आपका सैलरी सब कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा क्यों हो गया? मैं 5 साल से कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाया? तो उन्होंने साधारण सवाल में बोला कि अगर हम लोग 2 आदमी साथ में लकड़ी काटते हैं, ठीक है? साथ में लकड़ी काटने के बाद में जब हम लोग को 5 मिनट आधा घंटा का समय मिलता है, तो आप आधा घंटा का समय में करते क्या हो? तो वो जॉर्ज बोला कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, इधर-उधर बात करता हूँ, सो जाता हूँ। तो बोलता है यही तो आप में मतलब कमी है कि आप जो आपको समय मिलता है ना, उस समय आप इधर से मतलब बर्बाद कर देते हो। मेहनत आप भी करते हो, मेहनत मैं भी करता हूँ, लेकिन जो समय मिलता है ना, उस समय में अपने कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ। जो हमको समय मिलता है 5 मिनट, आधा घंटा, उस समय में अपने कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ। तो यानी हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं कि अपने दिमाग का भी धार तेज करना पड़ेगा। खाली मेहनत करने से और भाग-दौड़ करने से सफलता नहीं आएगी। यहाँ से क्या सीख मिलता है? खाली मेहनत और भाग-दौड़ करने से सफलता हाथ में नहीं आएगी। सफल होने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सफल होने के लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लोग भागते रहते हैं, दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन वो काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास लोग को कन्विंस करने का नॉलेज नहीं है, कि उनके पास लोग को समझाने का तरीका नहीं मालूम है। लोग क्यों पूछे हैं? लोग आज 10 साल से डिएक्शन कर रहे हैं, लोग 5 साल से डिएक्शन कर रहे हैं। लोग को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हो? कोई 1 साल के अंदर में इतना सक्सेस हो रहा है। उससे कम मेहनत करता है, लेकिन तो भी सक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान का भंडार है। और जिसके पास ज्ञान रहेगा, अपने दिमाग के अगर धार को तेज करोगे ना, तो फिर आपको उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं रहेगा। अपने दिमाग से आप लाखों आदमी को ज्वाइन करा सकते हो, अपने करोड़ों का जो इनकम आपका उठा सकते हो। तो यहाँ से क्या सीख मिलता है कि खाली मेहनत और भाग-दौड़ करने से सफलता हाथ में नहीं आएगी। सफल होने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग, समझ में आया सर? तो आपको अपने तलवार के, अपने दिमाग के धार को तेज करना पड़ेगा। जब तक अपने दिमाग के धार को नहीं तेज करोगे, तो आपको कैसे पता लगेगा किस तरीके से किसको बताना है? तो क्या करना है? आपने दिमाग के धार को तेज करना है। गुड मॉर्निंग सर, समझ में आया राजकुमार सर? यस सर। यस सर, यस, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो हमको आवाज सुनाई बढ़िया है सर, कि और थोड़ा जोर से बोले? नहीं, एकदम बढ़िया सर। तो हमको
दिमाग के धार को तेज करना पड़ेगा। अगर हमारा दिमाग का धार तेज है ना तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे एक जिग जिगलर हैं, बहुत बड़े नेटवर्कर हैं जो कि अमेरिका के हैं, आप सर्च कर सकते हैं जिग जिगलर। उन्होंने क्या बोला है, यू यू डोंट यू नॉट बिल्ड अ बिजनेस, आप बिजनेस नहीं बनाते, यू नॉट मतलब यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, आप बिजनेस नहीं बनाते, यू बिल्ड अ पीपुल, आप अपने लोग को बनाते हो, आप बिजनेस नहीं बनाते हो, डोंट बिल्ड अ बिजनेस, आप बिजनेस नहीं बनाते। उन्होंने क्या बोला, बहुत बड़े नेटवर्कर हैं जिग जिगलर जो अमेरिका के, उन्होंने क्या बोला, यू नॉट बिल्ड द बिजनेस, आप बिजनेस नहीं बनाते हो, आप अपने लोग को बनाते हो, एंड देयर पीपल बिल्ड द बिजनेस, और आपके लोग आपके बिजनेस को बनाते हैं। समझ में आया, ये है पावर। आप बिजनेस नहीं बनाते हो, ये चीज क्लियर कर लो। अभी जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हो ना, आप बिजनेस नहीं बनाते हो, आप ओनली अपने लोग को बनाते हो, और जब आपने अपने लोग को बना दिया ना, वही लोग आपके बिजनेस को बना के देंगे। तो आज से अपने लोग को बनाना शुरू कर दो। हम बिजनेस नहीं बनाते हैं, हम लोग को भी बनाएंगे, हम लोग को सिखाएंगे, हम लोग का चाहना पूरा करेंगे, अपने लोगों को बिजनेसमैन बनाएंगे, और उसके साथ साथ हमारा भी काम करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा उन्होंने लिख दिया, यू नॉट बिल्ड द बिजनेस, आप बिजनेस नहीं बनाते हो, आप अपने लोग को बनाते हो, यू बिल्ड अ पीपुल, आप अपने लोग को बिल्ड करो, एंड पीपुल बिल्ड द बिजनेस, आपके लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करके देंगे। ये होता है डीएक्स का पावर। तो हमको अपने लोग को बनाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, अब बोलेंगे कि अजय सर अभी आए हैं, मीटिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, खाली सीखने के ऊपर ही बात कर रहे हैं, खाली सीखो 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 सीखो। तो आपको क्या लगता है खाली डीएक्शन में ही सीखना पड़ता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे, क्या बता रहा है खाली डीएक्शन में सीखो सीखो कर रहा है। सर जी, हर जगह पे आपको सीखना पड़ता है, हर जगह आपको सीखना पड़ता है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे 40,000 रुपया महीना नौकरी कमाने के लिए, देखिए 40,000 रुपया महीना नौकरी पाने के लिए क्या ऐसे उड्ढे में नौकरी पा जाएगी आप? 40,000 रुपया ओनली महीना नौकरी कमाने के लिए, 40,000 रुपया महीना नौकरी पाने के लिए, जो 40,000 रुपया पाने के लिए आपको सीखना नहीं पड़ेगा। कितना साल सीखना पड़ता है? खाली 40 साल। आपको हर जगह पे सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी आप लोग, बहुत सारे लोग सोते हो स्मार्ट बने होंगे ना, कि खाली जैसा रहा खाली बोल रहे सीखो सीखो सीखो, क्या सीखें? इसमें देखो, आप 40,000 रुपया महीना कमाने के लिए सीखना पड़ता है कि नहीं सीखना पड़ता है? वैसे हो जाएगा, सीखना पड़ता है। कितना साल सीखना पड़ता है? यहाँ पे देख सकते हैं, हाई स्कूल के बाद कम से कम 5 साल ग्रेजुएशन और कंपटीशन की तैयारी सीखना पड़ता है। 40,000 रुपया महीना कमाने के लिए हाई स्कूल के बाद कम से कम 5 साल, और 5 साल ग्रेजुएशन और कंपटीशन की तैयारी। उसके बाद में खर्चा कितना आएगा? कोई आइडिया नहीं है। पैसा लगता है कि नहीं लगता है? वैसे आप पढ़ लेंगे, पैसा लगता है। उसके बाद नौकरी मिलने की गारंटी है कि नहीं है? कोई गारंटी है नौकरी मिल पाएगी? आपको पता है कि मैं 40,000 रुपये महीना कमाने के लिए मैं नौकरी मतलब सीख रहा हूँ, हाई स्कूल पढ़ लिया, कम से कम 5 साल ग्रेजुएशन और कंपटीशन की तैयारी किया, खर्चा कितना आएगा कोई आइडिया नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है खर्चा कितना आएगा। नौकरी मिलने की कोई गारंटी है? किसी का गारंटी है नौकरी मुझे मिल सकती है? कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद 80,000, 80,000 इंजीनियर की नौकरी पाने के लिए, मतलब एक इंजीनियर बनने के लिए 80,000 महीना कमाने के लिए, क्या वैसे इंजीनियर बन जाओगे? सीखना पड़ता कि नहीं पड़ता इंजीनियर को? 80,000 इंजीनियर की नौकरी कितना सीखना पड़ता है? हर जगह पे सीखना पड़ता है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हर जगह पे आपको सीखना पड़ेगा। 40,000 रुपये महीना कमाने के लिए सीखना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए भी सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सीखने के लिए। तो आपको 80,000 महीना कमाने के लिए कितना सीखना पड़ेगा? हाई स्कूल के बाद कम से कम 9 साल, इंटर, कॉलेज, कंपटीशन, इंजीनियरिंग, कितना साल सीखना पड़ता है बताइए? हर जगह पे आपको सीखना पड़ेगा। खर्चा कितना आएगा? कोई ठिकाना नहीं, कोई आइडिया नहीं है। नौकरी मिलने की गारंटी है क्या? आप पता है आपको, मैं इंजीनियर के लिए सिखाई कर रहा हूँ, मुझे इंजीनियर का नौकरी मिलेगा? सबको इंजीनियर का नौकरी मिल जाता है? नहीं मिलता है। यानी सीखना तो हर जगह पे पड़ेगा, समैया देना तो हर जगह पे पड़ेगा। अब आप किस जगह पे देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीखना तो आपको कहीं भी पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, दुकान के लिए, क्या वैसे दुकान खोल लेंगे? उसके लिए सीखना पड़ता है कि नहीं सीखना पड़ता है? आपको कितना सीखना पड़ता है एक दुकान खोलने के लिए? चाहे किराना का दुकान, चाहे कम से कम 1 साल सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 5 से, जिसको पूंजी बोलता है, 5 से 10 लाख रुपया पूंजी लगेगा। दुकान चलने की गारंटी है? चला तो ठीक, नहीं चला तो बाबा जी का ठुल्लू, कोई ठिकाना नहीं है। बताइए, सीखना चाहे 40,000 रुपए के लिए कमाने के लिए हो, सीखना चाहे 80,000 रुपया कमाने के लिए हो, और सीखना चाहे दुकान के लिए हो, सीखना आपको हर जगह पे पड़े, खाली डीएक्शन में नहीं।
आपको हर जगह पे सीखना पड़ेगा। अब बता लीजिए कि सिखाई में कितना पावर। सीखना बंद तो जीतना बंद। क्या है आज का टॉपिक? क्या है? सीखना बंद तो जीतना बंद। तो लगातार सीखते रहिए। आपको हर जगह पे सीखना पड़ेगा, चाहे इंजीनियर का काम हो, चाहे मतलब एक दुकान का काम हो, चाहे एक नौकरी का काम हो, कहीं भी हो आपको सीखना पड़ेगा। जब तक सीखेंगे नहीं आपको वो चीज मिलने वाला नहीं है। उसके बाद लर्निंग। हमको इसके बारे में, डीएक्शन के बारे में, अगर हम डीएक्शन की बात करते हैं तो डीएक्शन के बारे में सीखना पड़ेगा। अब डीएक्शन के बारे में सीखना क्या है? कंपनी का प्रोफाइल P1, कंपनी का प्रोडक्ट P2, कंपनी का प्लान P3। तो ये चीज कंपनी का P4, कंपनी का फ्यूचर, जो हम लोग का फ्रीडम, जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, जो P4 में जाता है, वो चीज हमको सीखना है। किस तरीके से हमारा कंपनी का प्रोफाइल है, क्या हमारे हमारे कंपनी के पास कौन सा सर्टिफिकेट है, उसके बाद कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट है, कितना कितना प्रोडक्ट में क्या है, कौन सा ज्ञान ड्रामा है, कितना क्या है, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी का प्लान, स्टारलिंक कैसे बना जाता है, रूबी कैसे बना जाता है, डायमंड कैसे बना जाता है, डायमंड क्वालिफाइड क्या होता है, स्टार रूबी क्वालिफाइड क्या हो सकता है, क्राउन एम्बेसडर कैसे बना जाता है, एग्जीक्यूटिव कैसे बना जाता है, ये सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा। तब जाके आप डीएक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। बगैर विदाउट लर्निंग आप आगे नहीं जा सकते। आपको सीखना ही पड़ेगा। ये आप अभी से नोट कर लीजिए, सीखना ही पड़ेगा। बगैर सीखे कुछ होने वाला नहीं है। और आपको डीएक्शन में सीखना ही सिखाया जाता है। डीएक्शन में सीखना ही सिखाया जाता है, वो भी बिना इन्वेस्ट के। आपको पैसा नहीं लगता सीखने में। आपको डीएक्शन में पैसा नहीं लगता। कितना पैसा आप तीर के सीख रहे हो पहले बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ कितना पैसा आपसे मैं लिया हूँ, 1 रुपया नहीं है। तो आपको अभी भी इतना चीज को नहीं समझ में आता है कि हमको सीखते ही आगे बढ़ना है। तो सीखो ना, सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे जी। सीखो, आप लोग सीखो तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? अगर आपको आता है, देख सकते हो, अगर आपको आता का मतलब यानी उस चीज को आपने समझ लिया, उस चीज को आपने जान लिया है। तो अगर आपको आता है तो अपने शेर को भी अपने इशारों पे नचा सकते हो। आप लोग देखे होंगे मतलब मेला हाटी में या मतलब टीवी में, जू में मतलब जो बड़ा सर्कस होता है उसमें देखे होंगे आप लोग कि मतलब लोग सीख के शेर को भी अपने अंगूरी पे नचा सकते हो। यानी आपको आता है, उस चीज को आपने जान लिया है, उस चीज को आपने बूझ लिया है। अगर आपको आता है ना तो शेर को भी अपने इशारों पे नचा सकते हो। अगर नहीं आता है ना तो एक मामूली बंदरो आपका मुहवा नोच लेगा। अगर नहीं आता है, बिगड़ सीख के जाते हैं 4 लोग के बताने के लिए, 4 लोग झुझुआ के रख लेते हैं ना, अरे भैया डिएक्शन हमसे ना हो पाएगा। अरे सीख कर जाइए ना, सीख कर जाते नहीं है, बस उठाए बैग प्रोडक्ट लिए, झोला में बस चल दिए, अरे हम तो लखपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे, रातों रात का सपना दिखाना शुरू कर देते हैं। अरे कोई नहीं सुनेगा, झुझुआ के रख लेगा, बाण भागते रहते हैं सब लोग। सीख कर बहुत जरूरी है। अब यहीं से समझ लीजिए, बगैर सीखे एक मामूली मामूली बंदरवा आपका मुंहवा नोच लेगा। तो हमको सीखना कितना जरूरी है, अभी से ध्यान लगा दीजिए। उसके बाद हमको, ये डीएक्शन क्या है? एक प्रोफेशनल बिजनेस है। इसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक वर्ल्ड क्लास में माना जाता है, जो कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त बिजनेस है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रोफेशनल बिजनेस। आज बहुत बड़े लोग इसमें, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पायलट, मतलब बहुत सारे लोग इसमें मतलब आ रहे हैं, इसके बारे में समझते हैं। डीएक्शन में मतलब हर चीज आपको मिलता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग या डीएक्शन मार्केटिंग में आपको बहुत ऐसा चीज मिलता है जो आपकी जिंदगी में चाहिए। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, सब कुछ मिलता है। पैसे की आजादी, स्वास्थ्य की आजादी, धन की आजादी, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम की आजादी, समय की आजादी, मतलब सब कुछ आपको मिलने वाला है डीएक्शन सिस्टम से। तो आप समझ लीजिए कि ये सब पाने के लिए तो सीखना तो पड़बे करेगा ना, वैसे तो आपके पास कोई नहीं आएगा ना। तो इसके बारे में हमको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा लोग क्या करते हैं, एक लोग क्या करते हैं, वांट के लिए काम करते हैं, एक लोग नीड के लिए काम करते हैं। वांट के लिए मतलब जरूरी के लिए काम करते हैं। तो आपको जरूरी के लिए, आपको चाहना के लिए काम करना पड़ेगा। ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो जो मतलब जो जरूरी के लिए काम करते हो अपना, अगर आपको अपना अगर वांट के लिए काम करते हो, मुझे चाहिए नहीं, आपको क्या है कि नीड, मुझे ये चाहिए। आप अपने चाहना के लिए काम करो। मुझे डीएक्शन में डायमंड बनना है तो बनना है, मुझे 50,000 रुपये महीना कमाना है तो कमाना, अपने चाहना के लिए काम करो। उसके बाद एक गोल सेट करो। गोल सेट करो, एक टारगेट सेट करो, एक ड्रीम बनाओ। और ड्रीम बनाने के बाद में आप लगातार उसमें मेहनत करना शुरू कर दो भाई साहब। बगैर टारगेट का, बगैर गोल का आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास, भाई आप स्टार कब बन रहे हो, अरे बन जाएंगे 2-4 महीना में, तो आप बनते रह जाएंगे। नहीं सर, अगले महीना मुझे बन के दिखाना है। अब अगले महीने में आप बन के दिखाओगे, आपके मुंह से निकल गया है। अगले महीने में अगर आप नहीं बन पाए ना, तो कहते हैं ना कि मतलब अगर आपका कोई कारण बस, जो आपने गोल लिया था, जैसे कि मेरा डायमंड था, 2021 में मैं डायमंड बनूंगा, मेरा टारगेट है, एक प्लान मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मेरा प्लान है कि मैं 2021 में डायमंड बनूंगा।
मैं किसी कारणवश कोरोना वायरस आ गया, मुझे कुछ समस्या हो गया या मेरे परिवार वालों को कुछ समस्या हो गया, मैं कुछ नहीं काम कर पाया, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये नहीं है कि मतलब मेरा गोल हटा देना है, नहीं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है कि हम लोग क्या करना है, अगर हमारा गोल नहीं अचीव हो पाया ना, तो क्या कहता है, नॉट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रैटेजी। यानी हमको जो हमारा गोल है, हमारा प्लान था कि हमको डायमंड बनना है 2021 में, और कोई कारणवश मैं डायमंड नहीं बन पाया, तो क्या मैं खुंचा बेचना शुरू कर दूंगा? क्या मैं जलेबी छाना शुरू कर दूंगा? नहीं, मेरा डायमंड का ही रहने दो। बस क्या करना है, अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर देना, काम करने का तरीका चेंज कर देना। जो लोग अचीव कर लिए है ना, उनसे आप देखो कि यार ये मेरे साथ रिएक्शन चालू किया था, वो भी मेरे साथ रिएक्शन चालू किया, वो कैसे डायमंड बन गया, मैं कैसे नहीं डायमंड बना। काम करने का ओनली तरीका चेंज कर दो, आप बन जाओगे। तो अगर आपका किसी कारण बस आपका गोल अचीव नहीं हुआ ना, तो नॉट चेंज योर गोल, गोल नहीं चेंज करना है। आपको डायमंड रखते रखते आप नहीं बन पाते, तो भाटा नहीं बेचना है, आपको डायमंड ही बनना है, आपको भाटा नहीं बेचना जाना है, आपको डायमंड ही बनना है। बस चेंज योर स्ट्रैटेजी, काम करने का तरीका बदल दीजिए। किस तरीके से उन्होंने काम किया, वो आप इसी करना शुरू कर दीजिए, आप भी पा सकते हैं। समझ में आया? तो इस सपने को पाने के लिए आपको आपको पूरा बहुत सारा सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ तकलीफें भी आएगी। आप तकलीफें झेलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, समस्या भी आएगी। समस्या जो एक समस्या आएगी तो उसका समाधान भी है। समाधान की तरफ जाएँगे तो समस्या आपको ज़ीरो नज़र आएगा, और कई बार आप असफल भी हो जाएँगे, कुछ आपका कर प्रॉब्लम आएगा। अगर ये सारा चीज़ में अगर आप पक्के बने रहे ना, तो आने वाले दिन में आप भी फील्ड पे राज राज कर सकते हो, जैसे कि आज हम लोग करते हैं। तो आप लोग को भी ये सारा चीज़ समस्या आ सकता है। ऐसे ही कोई भथुआ-भथा डायमंड नहीं बना है, सब लोग मेहनत करके डायमंड बना है, तो आपको भी ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। अगर तकलीफें आएगी, कुछ समस्या आएगी, कुछ दिक्कत आएगी, वो सारा चीज़ अगर आप झेलोगे, तो आने वाले दिन में आप भी यहाँ पे एक मतलब सिस्टम पे राज कर सकते हो। उसके बाद में ये भी एक कहानी, इस कहानी के बाद में हम बंद करेंगे। कि यहाँ पे एक जंगल में 2 शेर थे, ठीक है ना? एक जंगल में 2 शेर थे, दोनों एक ही साथ पैदा हुए। एक जंगल में 2 शेर थे, दोनों ने एक ही साथ पैदा हुआ और दोनों एक ही साथ चलना शुरू कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, दोनों ने एक ही साथ दौड़ना शुरू कर दिया। एक जंगल में 2 शेर थे, दोनों एक ही साथ पैदा हुए, दोनों एक ही साथ चलना शुरू किया, दोनों एक ही साथ लड़ना भी शुरू किया, दोनों एक ही साथ चलना भी शुरू किया। बचपन में उन्हें दोनों को आसान लगता था, बचपन में वो दोनों को आसान लगता था, लेकिन भगवान ने दोनों को बताइए, दोनों को बनाया भी एक समान था। एक जंगल में 2 शेर थे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक जंगल में 2 शेर थे, दोनों एक ही साथ पैदा हुए और दोनों ने एक ही साथ चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, और बचपन में दोनों को एक ही साथ मतलब पूरा काम उनको आसान लगता था, और भगवान ने दोनों को बनाया एक समान था। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, रोज 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 खेल-खेल में उन्होंने लड़ना भी शुरू किया साथ में। उन्होंने खेल-खेल में, रोज खेल-खेल में उन्होंने लड़ना भी शुरू किया साथ में। कभी एक जीता था, तो कभी दूसरा हार जाता था, कभी दूसरा जीता था तो पहला वाला हार जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद खाली एक ही जीतना शुरू कर दिया। कुछ एक दिन के बाद में, कुछ दिन के बाद में, कुछ साल के बाद में खाली एक ही जीतना शुरू कर दिया। दूसरा वाला पूरा हमेशा हारने लगा। क्यों? क्योंकि जो जीतने का, ये जानते हैं किसकी कहानी है? एक जंगल में 2 थे, दोनों साथ में हुए और दोनों में जब लड़ना भी शुरू किया साथ में, लेकिन कुछ दिन के बाद में खाली एक ही जीतना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जानते किसकी कहानी है? ये आपकी कहानी, ये आप लोग की कहानी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो आप लोग की कहानी है। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे ना, ये आपकी ही कहानी है, ये दूसरे का कहानी नहीं है। मैं आपकी कहानी का बात करता हूँ। ये जब आप पैदा हुए थे ना, एक अच्छा वाला शेर था, एक साइड में एक बुरा वाला शेर था। तो दोनों को आपने ही सिखाया, दोनों को आपने सिखाया। चलना भी दोनों शुरू किया साथ में। कौन शेर? एक अच्छा वाला शेर, एक बुरा वाला शेर, जो आपके दोनों कंधे पे थे। आपकी ही कहानी है भाई साहब, ये आपके ऊपर ही मैं करता हूँ। ये दूसरा शेर नहीं, वो शेर की कहानी आपके ऊपर है। आप वो शेर हो। आपके आपके एक कांध पे अच्छा वाला शेर है, दूसरा कांध पे बुरा वाला शेर है। दोनों चलना भी शुरू किया साथ में, दौड़ना भी शुरू किया साथ में, और खेल-खेल का सिलसिला भी शुरू हुआ साथ में। जीतने का और हारने का सिलसिला भी शुरू हुआ साथ में। लेकिन पता है कौन जीता? पता है आपको कौन जीता? जिसको आपने खिलाया, जिस पे आप मेहरबान हो गए, जिसके ऊपर आपने मेहरबान होंगे, वही शेर जीता। जो जितना बलवान हुआ, जी हाँ, आप ही ने खिलाया। आपको पता है अच्छे वाले शेर का खाना क्या था? जो जीतता था, उसका खाना क्या था? मुझे सीखने की भूख थी, मुझे उसे सीखने की भूख थी, उसे मेहनत करने की भूख थी।
जो अच्छा वाला शेर था, जिसको आपने खिलाया, आपकी वजह से वो बलवान हुआ है, आपकी वजह से वो जीत रहा है। क्यों जीत रहा था? क्योंकि उसे सीखने की भूख थी, ठीक है ना? उसे सीखने की भूख थी, उसे मेहनत करने की भूख थी, और उसके बाद उसको सपना पूरा करने की भूख थी। जो उसका सपना आपने उसको सिखाया, आपने उसको खिलाया, उसे सीखने की भूख थी, उसे मेहनत करने की भूख थी, उसे को अपना सपना पूरा करने की भूख थी, उसे आत्मविश्वास की भूख थी। और पता है आपको, दूसरे वाले बुरे वाले शेर का खाना क्या था? जो बुरा वाला शेर था, जो नहीं जीत पाया, वो उसका खाना क्या था? उसका क्या कहा था? मुझे सब पता है, नया ना सीखने की भूख थी। मुझे सब पता था, वो बोलता था मुझे नहीं सीखना है, उसका भूख थी। उसे डर, चिंता, अहंकार और दूसरों पे निर्भर रहने की भूख थी। वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता था, इसलिए वो हार जाता था। शुरू शुरू करने से पहले हार मान जाने की भूख थी। शुरू करने से पहले हार मान जाने की भूख थी। काम को टाल मटोल करने की भूख थी। ये मुझसे ना हो पाएगा, आत्मविश्वास की कमी की भूख थी। आपके चरित्र और आपके सफलता में वही शेर दिखेगा जिसपे आप मेहरबान हुए, जिसपे आपका मतलब जो होता है कि आप बलवान हो गए। कोई भी शेर रूपी आदत, कोई भी शेर रूपी आदत एक दिन में बलवान नहीं होती। कोई भी शेर रूपी आदमी, कोई भी आदमी हो, एक दिन में बलवान नहीं होता। चाहे कोई हो, कोई भी शेर रूपी आदत एक दिन में बलवान नहीं होती। चाहे वो अच्छी आदत हो, चाहे बुरी आदत हो। अच्छी और बुरी आदत का मतलब आपके अच्छे या बुरे शेर का बलवान बनाने में, आपको जो अच्छे या बुरे शेर को अगर बलवान बनाने में जो काम होता है, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके अगल-बगल का माहौल, काफ़ी सब आप समाज के काफ़ी तक आपका भी योगदान है। अगर कोई भी शेर रूपी आदत, कोई भी शेर रूपी आदत एक दिन में बलवान नहीं होती। अगर आप उसको बलवान बनाने में आपका जहाँ तक आपका समाज, आपका घर-द्वार, आपका साथी-संगाती, ये सारा चीज़ कहाँ तक आपका समाज और काफ़ी हद तक आप भी उसमें योगदान रहते हैं। कहते हैं ना, साथी संगत और समाज खुद का करते हैं निर्माण। साथी संगत और समाज खुद का करते हैं निर्माण। उन्होंने बचपन में ही सिखा दिया था, भगवान ने बचपन में आपको बता दिया कि दोनों में कोई मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बुरा वाला भी शेर इसी तरीके से है, अच्छा वाला शेर भी वैसे है। लेकिन आप जिस पे मेहरबान होगे, वही आगे आने वाला दिन में आगे जाएगा। यहाँ पे क्या है? तोड़ दो इन ज़ंजीरों को। आपका जो मतलब आपके दिमाग में जो मतलब जो लगा है बेड़िया, उसको तोड़ो। क्योंकि आप जब तक तोड़ोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा। आप तोड़ दो इन ज़ंजीरों को। उनके मतलब और सबको देखा जाए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, सबके कपाल गुना का आयतन, जो सबका एक जो दिमाग होता है ना, लमसम लमसम मतलब 1350 सीसी का ही होता है। सबके दिमाग का जो मतलब एक मतलब एवरेज बात का किया जाए ना, तो 1350 की देना होता है। लेकिन क्यों मतलब आप लोग डरते रहते हो, बहुत सारे लोग डरते रहते हैं, मतलब अपने आप को डरते रहते हैं कि मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि सबका जो अगर एक सोचने का तरीका है ना, सबका एक हिसाब से सेम ही रहता है, लेकिन लोग इसमें डर जाते हैं। तो आपके पास जज़्बा भी है, जुनून भी है, आपके पास नसों में खौलता खून भी है, सब कुछ आपके पास है। तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि आप और फिर जब आपके पास जज़्बा भी है, जुनून भी है और नसों में खौलता खून भी है, तो आँखों में आँखें डाल कर बोलो, हम खुद तराशते हैं मील संग-संग के, हम खुद तराशेंगे। कहते हैं ना कि मतलब यकीन मानिए पूरी दुनिया में आपका जैसा कोई आदमी नहीं है। ये चीज़ आपको बात आपके जैसा कोई दुनिया में आदमी नहीं हो, क्योंकि आप सबसे अलग हो। जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ना, आपके जैसा कोई आदमी नहीं है। आपको अच्छाई और बुराइयाँ दोनों 50-50 का अनुपात होता है। 50-50 का अनुमान होता है, लेकिन आपके जो 50% में जो आपका जो ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे कि चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, दोनों बराबर ही रहता है। लेकिन आपका जो ज़्यादा हो जाता है ना, वो आपका मतलब होता है, क्योंकि आपका उसमें जो मेहनत होता है, उसके ऊपर में आपका अच्छाई और बुराई के ऊपर गर्व करता है। तो च कहते हैं ना कि बारिश की बूँद भले ही छोटी क्यों ना हो, बारिश की बूँद भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसका लगातार बरसना बड़े-बड़े नदियों का बहाव बन जाता है। तो आपको पता है कि मेरा अच्छाई और बुराई सेम है, 50-50 का है, लेकिन आप उसपे छोटा-छोटा प्रयास करोगे, छोटा-छोटा मेहनत करोगे, आपको बारिश की बूँद तरह छोटा-छोटा करोगे ना, आने वाले दिन में बहुत बड़ा गंगा सागर आपके पास दिमाग का भंडार हो सकता है, आपके पास ज्ञान का भंडार हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? हम क्या करें, हम पूरी हम वैसे ही हम अपनी बुरी आदतों पे,
जैसे हमारा बुरी आदत है ना, उस पे हम क्या करेंगे, अपने छोटे-छोटे प्रयासों से, जो हमारा बुरी आदत है ना, उसके ऊपर क्या करेंगे, छोटे-छोटे प्रयासों से स्वयं अपनी परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि जो हमारा बुरी आदत है उसके ऊपर हम लोग प्रहार करके अपने में स्वयं परिवर्तन ला सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है एक चीज़, और हमें और कोई भी इस घमंड में ना रहे। यहाँ पे भी एक चीज़ और है, कोई इस घमंड में ना रहें, क्योंकि आपको पता है तूफान में कश्तियाँ और समुद्र में हस्तियाँ दोनों डूब जाती हैं। हमको ये सारा चीज़ होना चाहिए, हम लोग को ये सारा होना चाहिए, तूफान में कश्तियाँ हो, घमंड में हस्तियाँ दोनों डूब जाती है। तो हमको कभी भी घमंड में नहीं रहना चाहिए। आपको क्या करना है, जो आपका बुराई है उसके ऊपर आपको चाप देना है, अच्छाई की तरफ जाना है। आपका साथी संगत, आपका घर-द्वार, आपका समाज आपको वहाँ से निर्माण करता है। उसके बाद में इसलिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। लगातार आपको अपने आप पर मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं, अपने आप पर मेहनत नहीं करोगे, आप कैसे आगे जाओगे? आपको ये आगे जाने का एक तकनीक है, क्योंकि आपने शेर तो दोनों थे ना, लेकिन आपको क्या था कि आपने सीखा, उस चीज़ को बताया। आज आप लगातार अपने ऊपर काम करोगे, उसके बाद में और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे कि मेरा शेर बुड्ढा हो गया है। वो बोलेंगे मेरा उम्र जा सकता है, वो मेरी उम्र निकल चुकी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं तो 30 या 50 साल का हो चुका हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे आपको। तो वो क्या है, अपने उम्र से पहले अपने सोच से मर रहे हैं। कुछ लोग अपने उम्र से पहले, उम्र से ज़्यादा अपने सोच से मरते हैं कि मैं बुड्ढा हो गया। बहुत सारे लोग इस तरीके से मिलते हैं। तो हमको वो चीज़ नहीं सोचना है। हमको कहते हैं ना कि जीत निश्चित हो, तो कोई भी अर्जुन बन सकता है भाई साहब। अगर जीत निश्चित हो ना, तो कोई भी अर्जुन बन सकता है। परंतु अगर मरण निश्चित हो ना, तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस होना चाहिए। जीत निश्चित तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, लेकिन जब मरण निश्चित हो ना, तो आपको अभिमन्यु बनने के लिए बहुत साहस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, चाहे आप किसी भी मुकाम पे हो, ये मायने नहीं रखता है। दुनिया के किसी भी बुराइयों पे हो, आपकी आपकी मनचाही जो मुकाम है, आपको यहाँ से जितने भी चीज़ है, आपको आपको जो आपका जो बुराई है, बुराइयों को आपको निकाम करके आपको अच्छाइयाँ के ऊपर प्लस करना है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो आपको कभी भी अपना जो आपका साथी संगत है, आप अच्छे तरफ से जाओ। क्योंकि आपका बेहद आपका परिवार, आपका जो साथी संगत है ना, वहाँ से आपका होता है। कहते हैं ना, साथी संगत ने आपको बताया ना, साथी संगत और समाज खुद का करते हैं निर्माण। आपका साथी संगत सपटिया अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरी ये कोशिश है, मेरी ये कोशिश है कि आपसे मैं आपके शेर रूपी आदतों से मिलवाऊँ और आपके अच्छे वाले शेर रूपे से आपका पहचान करवाऊँ, कि आप खुद एक बैलमान बन जाओ। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जज़्बा है, आपके अंदर वो जुनून है। अगर रोज़ काम करने की आदत में, रोज़ काम करने में की आदतों में थोड़ा-थोड़ा बदलाव लाके आप अपने अपडेट वर्ज़न, यानी आप अपने को काम-काम के जो आप काम करते हो, रिएक्शन का जो काम करते हो, उसमें आप अपने काम करके आपको अपडेट आपको वर्ज़न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको आपको वर्ज़न करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है एक चीज़, अगर आपके अंदर अगर आपके अंदर 1% भी कुछ में अच्छा बदलाव लेकर आ पाया आज, तो समझ लीजिए कि मेरा आज का जो मतलब जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखा है, ज्ञान वो शेरनी का दूध है, ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। तो अगर आपको दहाड़ना है, तो लगातार आप सीखना पड़ेगा, इसलिए लगातार सीखते रहिए। आप एक शेर हैं, एक बलवान शेर हैं। आपको ये नहीं रोना है कि मुझे इनसे नहीं हो पाएगा, मैं बुड्ढा हो गया, मेरा उम्र जा चुकी, इस चीज़ में आपको नहीं रहना है। आप अच्छा चीज़ लाओ, आप खुद खिलाओ, आप खुद सीखो, आप रोज़ प्लान दिखाओ, अपने ऊपर करो। अगर ये सारा चीज़ अगर मैं आपके अंदर अगर आज से कुछ अगर 1% भी अगर बदलाव लाया ना, तो आज मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। इसलिए आप लगातार सीखते रहिए, ध्यान दीजिए, सिस्टम के बारे में फ़ॉलो कीजिए। नहीं समझ में आता है, फ़ोन पे पूछ सकते हैं, मीटिंग के थ्रू पूछ सकते हैं, बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि सीखना फ्री है। क्या है? सीखना फ्री है। तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डियर। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सर बहुत बेहतरीन तरह से